हाय, लेट्स डाइसेक्ट अ पोर्टफोलियो ऑफ अ 30-year-old गाय जो कि एक बिजनेसमैन है और जो पिछले 3-4 साल से इन्वेस्ट कर रहा है, स्पेशली आफ्टर कोरोना। तो जैसे ही मेरी बहुत देर उनसे बात हुई, फिर उनका पोर्टफोलियो देखा, तो एक चीज़ तो बेहतरीन थी कि वो 30,000 की एसआईपी कर रहे थे और हर साल 10% से बढ़ा रहे थे। पहली चीज़ तो सबसे अच्छी। बट एक चीज़ जो इसमें सबसे बेकार थी, जो कि मैं पिछली बार भी मैंने आप लोगों को बताई थी, कि वो है आर्ट म्यूचुअल फंड्स। आर्ट म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ये तुम याद रखो, इतने ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो पहली चीज़ तो मैंने ये बोली कि आपके म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आप इनका पोर्टफोलियो देखोगे ना, तो जनरली ज़्यादातर फंड्स या तो वैसे हैं, या तो थीमेटिक हैं, या फिर है स्मॉल कैप। और उसका मेन रीज़न जो मैंने उनसे बात करके पता चला कि यार वो यही बोल रहे थे कि मैं जब इन्वेस्ट कर रहा था, मैं यही देखता था कि पिछले 1 साल में रिटर्न किसके जाते हैं, और वो स्पेशली थीमेटिक फंड या फिर स्मॉल कैप होंगे। बट दिक्कत पता है क्या है? ये बहुत ही साइक्लिक फंड्स होते हैं। थीमेटिक फंड बहुत ही साइक्लिक है। स्मॉल कैप में अगर गिरा स्मॉल कैप फंड, तो बहुत ज़्यादा ही डाउन ट्रेंड है। तो मैंने उन्हें क्या सजेशन दिया? मैंने उनसे सजेशन दिया कि सबसे पहले तो आप एसआईपी बंद करो और पहले एक इंडेक्स फंड रखो, जो कि निफ्टी 50 बोलता हूँ मैं सबको। एंड फिर दूसरा था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो आपको स्टेबिलिटी देगा। उसके बाद एक मिड कैप फंड, कोटक मिड कैप फंड, और 2 मैंने स्मॉल कैप फंड बोले। एक उनको बोला क्वांट का स्मॉल कैप फंड, और दूसरा मैंने स्मॉल कैप फंड बोला वो एक्सिस का। और एक्सिस का स्पेशली इसलिए बोला कि यार एक्सिस का म्यूचुअल फंड अगर अभी आप देखोगे ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें 10 से 15% डेट का है। तो आपका डाउन जो साइड है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखता है। तो फिर बाकी मैंने उनसे बोला कि उनके पास गोल्ड था नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, और हाँ, याद रखो उनकी रिस्क एपेटाइट अच्छी थी और टर्म होराइज़न काफ़ी 10-15 साल का था। तो इसलिए मैंने ये फंड दिए। बाकी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, यू नो दिस इज़ द राइट प्लेस। बाय बाय।